बात करते हैं आज अपन आगे, ठीक है। तो इस पीडीएफ में चले, यहाँ पे बात होगी थी कि भाई राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता कहा किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ भाई, राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, हाँ भाई, माउंट बेटन। ये बातें हमने खूब अच्छे से पढ़ी है कि हमने पढ़ा इसमें स्टार्टिंग में जो गवर्नर शब्द आया, कब आया भाई बताओ? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, ये लॉर्ड क्लाइव कहां का बना? बंगाल। ये गवर्नर बना, क्या बना? और इसी ने 1757 में कौन सा भाई? प्लासी का युद्ध सिराजू दौला से जीता। सिराजू दौला बंगाल का नवाब था, उसको जीतने के बाद में क्या हुआ? हाँ भाई, इसने क्या किया? इसको बना दिया, क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। फिर उसके बाद में गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल बनाया। क्या बनाया? गवर्नर के साथ में जनरल। ये गवर्नर जनरल भी बंगाल में बनाया गया पहली बार। कहां बनाया गया? और उस व्यक्ति का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था साहब। इसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। गवर्नर के आगे क्या लगा दिया? जनरल। ये हो गया दूसरा। फिर 1800 1700 का पूरा दौर चला गया। 1800 के दौर जब आया तो पूरे भारत का एक वो बनाया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया। क्या बनाया? पहले कब्जा कहां किया? 1828 के तक इन्होंने किस पे कब्जा कर लिया? पूरा भारत पे। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया, पूरे भारत का। वॉरेन हेस्टिंग्स पूरे भारत का नहीं था, लेकिन अब की बार किसका? भारत का। विलियम बेंटिंग किसको बनाया? जो सती प्रथा के लिए जाना जाता है, राजा राममोहन राय के साथ सती प्रथा, वो विलियम बेंटिंग। वो किसका हो गया? पूरे भारत का। अब गवर्नर जनरल चल रहा था, 1800 का दौर चला गया। 1857 में आते आते क्या हो गया भाई? 1857 में देखो, 1857 में आए जब, तो बहुत बड़ी क्रांति होगी भारत में। 1857 की क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा गया। यहां आके जो हम जो जिसकी बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आती है, वो एक इंग्लैंड के वहां के अमीरों का एक समूह था। कहां के अमीर? इंग्लैंड के एक अमीर थे, 100 से प्लस थे वो, ठीक है कि नहीं? उनका क्या था? एक समूह है। उन्होंने यहां राजपाट शुरू किया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इतना कब्जा कर लिया भारत पे कि इंग्लैंड की जो सरकार थी, ठीक है कि उनको लगा कि यार ये हमारा उपनिवेश ही है। उस कंपनी ने, उस देश ने नहीं है, उस जैसे मान लो आप लोग हैं, आप में से पूरा देश है पर लोग, आप में से मैं 4 लोगों को कह दूं कि जाओ इस दुकान में कब्जा कर लो, मान लो, हाँ, उस दुकान में ऑलरेडी 20-50 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन तुम जाके वो चारों का इतना प्रभाव हो जाए कि उस पर तुमने पूरी कमांड कर ली। अब वहां के लोग क्या कर दे? क्रांति कर दी। अब हम सब लोग यहाँ का जो इतनी बड़ी देश की आबादी है, देश चलाते हैं जो इंग्लैंड वाले, फिर मैं आपको कहता हूं कि तुम लोगों की बस की बात नहीं है, तुम पीछे हटो। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे यार? आज 1857 के बाद में कहा ब्रिटेन की जो संसद थी, इंग्लैंड की जो संसद, उन्होंने डायरेक्ट राज की बोल दिया था, भारत में डायरेक्ट राज करेंगे। और किसको पीछे हटा लिया? अब बताओ वो कुछ बदलाव करेगी क्या? तो उन्होंने बदलाव किया, जो गवर्नर जनरल था उस पद का नाम कर दिया वाइस राय। क्या कर दिया? अच्छा, हालांकि गवर्नर जनरल जो 1897 के समय कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो उन्होंने उस आदमी को नहीं उठाया, आदमी तो वही रख लिया। नहीं होता कई बार सरकार किसी योजना का नाम क्या कर देती है? बदल देती है। योजना तो वही रहती है, बस सिर्फ क्या बदल दिया? यस या नो? अरे सही है कि नहीं भाई? जैसे हाल में इंदिरा गांधी रसोई का नाम बदल दिया, क्या कुछ नाम बदला है? ठीक है, हाँ, कुछ नाम बदला भी हाल ही में, चर्चा में तो था वो, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। चलो भी बात करेंगे बात। हाँ भाई, तो हुआ क्या? उन्होंने उस गवर्नर जनरल को क्या कह दिया? वाइस राय। यानी अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वाइस राय, उसी को बना दिया कैनिंग को। यस या नो? आते 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 साहब भारत आजादी के 1900 का दौर आ गया, भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। तो अंतिम वाइस राय लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन, जब हम आजाद हुए तब। यस। अच्छा, लॉर्ड माउंट बैटन जब आजाद हुए हम, अब आजाद हो चुके, भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1900। आजाद होते ही हमारे को गवर्नर जनरल बनाना था। क्या बनाना था? गवर्नर
जनरल। वाइसराय तो उनका पद था, हमने क्या रख लिया, तो पहला जो गवर्नर जनरल बना उसी को बना दिया उस अंग्रेज को ही, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, बोलो हाँ। अच्छा, फिर उसको उसको भेज दिया भाई, तो जा तेरे गांव, यस या नो। और भारत ने क्या किया, अपना आदमी बिठाया, तो वो थे सीवी राजा गोपालाचारी, राजा गोपालाचारी। तो वह भारतीय जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने वो कौन थे, राजा गोपालाचारी, यस या नो। तो ये सारी कहानी किस पद की है, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय और वापस फिर गवर्नर जनरल। लॉर्ड क्लाइव से शुरू होता है खेल, लॉर्ड क्लाइव सिर्फ गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिंग संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर, और वाइसराय प्रथम वाइसराय, अंतिम वाइसराय आजाद भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर। ये सारी यूनिट हो गई, यस या नो। चलो भाई आगे लगे, तो ये रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है भाई, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में है सर। साइलेंट वैली केरल, हम पढ़ते हैं, हमने खूब देखा है, ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी, इन दोनों का मिलन होता है या नीलगिरी का पर्वत, कौन से पर्वत भाई, नीलगिरी की पहाड़ियां या नीलगिरी का पर्वत। इस नीलगिरी पर्वत के कई साइड में भी अवशेष है, एक अवशेष यहाँ एक पहाड़ी है जो नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है। इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई, क्या नाम है भाई, अन्नामलाई, क्या नाम है भाई। इस अन्नामलाई की जो चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी, ये तो पहाड़ी का नाम तो क्या है। और इस पहाड़ पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसका, ये अन्नाईमुड़ी जो है वो प्रायद्वीप है भारत की, कौन सी भारत की, प्रायद्वीप भारत कौन सा होता है, जिसके समुद्र लगा हुआ है चारों तरफ, यस या नो राज्य है क्या। इस भारत की सबसे ऊंची, अच्छा दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, 2697, कितनी है। अच्छा फिर इस नीलगिरी पर्वत के यहां भी एक चोटी है, इसका है दोदा बेटा, कौन सा भाई, दोदा बेटा, 2637 मीटर ऊंची है, कितनी है भाई। तो दक्षिण भारत की दो चोटियां, अन्नामलाई अन्नाईमुड़ी और दोदा बेटा, ठीक है। अच्छा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत में, कहां मिलते हैं भाई, नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं, दोनों की मुलाकात कहां होती है। हमारा क्वेश्चन है साइलेंट वैली। अब देखो इसी का एक हिस्सा ये अपना केरल है, और ये जो अन्नाई मलाई है ना, अन्नाई मलाई वो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है भाई, कहां है, बॉर्डर पे। इसी का एक हिस्सा यहाँ एक पहाड़ी क्षेत्र और है, यस या नो। तो इस पहाड़ी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भाई, साइलेंट वैली, शांत घाटी, कौन सी घाटी, साइलेंट यानी शांत, वैली यानी घाटी, तो शांत घाटी हिंदी में कहते हैं, साइलेंट वैली अंग्रेजी में कहते हैं, यस या नो। और ये जैव विविधता के लिए बहुत फेमस है भारत में, किसके लिए, जैव विविधता, अलग अलग जीवों के मामले में, तो जैव विविधता के लिए खूब फेमस है कौन सी जगह, साइलेंट वैली, यस या नो। यहाँ एक और पहाड़ी क्षेत्र है स्पेशल इस केरल में, जिसको कहते हैं काठबम की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, हिंदी में बात करें तो इलायची की पहाड़ी, कौन सी इलायची, इलायची की पहाड़ियां। तो काठबम की पहाड़ियां, साइलेंट वैली, ये दोनों कहां है, केरल राज्य में, किस राज्य में। और ये एक प्रकार से किस पर्वत का हिस्सा है, नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है, यस या नो। करो नोटिस को, जो बात है इसमें 4-5 फैक्ट है वो लिख लो तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई यहाँ से। जैव विविधता के लिए वैसे तो पश्चिमी घाट फेमस है, कौन सा घाट, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ठीक है कि भाई, पश्चिमी घाट। देखो कितनी दुर्लभ बात है, भारत बहुत बड़ी चीज है साहब। यहाँ देखे ना तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, यस या नो, अरे समझ में आ गई क्या बात। फिर आगे देखोगे तो क्या आ गया, तट आ गया साहब, मैदानी क्षेत्र भी है, और फिर क्या आ गया, तट भी आ गया। इन पहाड़ों के बाद में देखो इधर, इधर देखोगे ना इधर, तो ये इधर नदियां बहती है अपनी, गोदावरी, फिर हाँ भाई कृष्णा, फिर कावेरी, तो ये क्या ले जाती है, मिट्टियां साथ ले जाती है क्या, तो मैदानी भाग मिल जाएगा। मतलब पहाड़ भी, मैदान भी, घाट भी, तट भी, घाट मानी तट भी, ये तीनों चीजें एक जगह देखने को मिलती है, यस या नो। तो यहाँ ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट रही है। तो वैसे क्वेश्चन आ जाता है अगर घाट वाइज पूछे कि भारत में जैव विविधता के लिए जाना जाता है तो पश्चिमी घाट, लेकिन उस पश्चिमी घाट में भी कहां, केरल की साइलेंट वैली। एक क्वेश्चन पूछा था पहले एसएससी ने, शेर की पूंछ वाला मकाऊ, कौन सा, शेर की पूंछ वाला मकाऊ। मकाऊ एक जानवर है जिसकी पूंछ लगभग कैसी है,
वो इस साइलेंट वैली में पाया जाता है, एक दुर्लभ जीव है साहब साइलेंट वैली में, ठीक है कि नहीं। और भी कई अन्य जीव है। कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां कहाँ है? केरल में है। कहां पड़ती है भाई? केरल में पड़ती है। दो बेटा 2637 नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर, तमिलनाडु का क्षेत्र है साहब। अन्नाईमलाई पहाड़ी 2697 और इसकी ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी जो कि तमिलनाडु और इसमें बॉर्डर पड़ती है। यस या नो? अरे क्लियर है क्या? ठीक है भाई, आगे आ जाओ। हाँ भाई, अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? 1961 में अर्जुन अवॉर्डी, अर्जुन पुरस्कार। हाँ भाई, अभी मोहम्मद शमी को मिला है साहब, मोहम्मद शमी को कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन अवॉर्डी मिला है। मोहम्मद शमी जो भारतीय क्या है भाई? क्रिकेट का बॉलर है। वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी इसने, इस बार बहुत फेमस रहा था साहब वर्ल्ड कप में। तो अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था? 1961 से दिया जा रहा है अर्जुन अवार्ड। विश्व की सबसे लंबी नदी सबको पता है, खूब बार बताइए। नील नदी। कौन सी नदी भाई? महाद्वीप पड़ते हैं भाई, एशिया, फिर ये छोटा सा कौन भाई? यूरोप, ये पूरा अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, नीचे भी अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप? 7। दुनिया का सबसे क्षेत्रफल और जनसंख्या में एशिया। सर्वाधिक देशों वाला अफ्रीका। कौन सा भाई? अफ्रीका। रियासियानो। इस अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ एक देश पड़ता है तंजानिया। कौन सा? तंजानिया। यहाँ एक झील है विक्टोरिया झील। कौन सी झील? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, जो कि यहाँ पड़ती है उत्तरी अमेरिका में। कहां पड़ती है भाई? उत्तरी अमेरिका में। 2 देश हैं नीचे, तो कौन सा है? नीचे, अरे ऊपर तो कनाडा है, हाँ, और नीचे यूएसए। ऊपर कनाडा पड़ता है, नीचे यूएसए। और यहाँ एक देश है अलास्का, एक देश और है अलास्का। ऊपर ये अलास्का, ये कनाडा, ये यूएसए। ये 3 मेन देश है इधर बात करें तो। यस या नो? तो इस यूएसए में एक झील पड़ती है सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर झील। यस या नो? ये भारत विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मैंने बताया था सुपारी जैसी। सुपारी कैसी होती है? मीठी झील, ठीक है कि नहीं। दूसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। कौन जी? इस विक्टोरिया से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं नील नदी। कौन सी नदी? और इस मिस्र कौन से देश में बहती है? मेनली बहती है मिस्र में, कुछ में बहती है, इसलिए मिस्र को नील नदी का देश भी कहा जाता है। मिस्र को कौन सी नदी का देश? नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी है यस या नो? नील नदी। और कौन सी झील से निकलती है? कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका। दूसरी सबसे बड़ी झील जो है वो यहाँ कहा है भाई? इस महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका में। कौन सी? अमेजन। कौन सी भाई? अमेजन। सबसे चौड़ी अगर बात करें, चौड़ी नदी तो ये नंबर 1 पे आती है, और लंबाई पे बात करें तो 2 पे आती है। और जैव विविधता के लिए अगर दुनिया में कोई जगह है तो वो कौन सी जगह है? अमेजन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र भाई? अमेजन के मैदान, अमेजन जो नदी है उसका क्षेत्र। एनाकोंडा वगैरह जो सांप आप देखते हो इसी नदी के दर्शे होते हैं ऐसा, ठीक है कि नहीं है? तो ये होगी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अगर बात करें कौन सा महाद्वीप बताया था? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग। कौन सी नदी है? यांगटीसी क्यांग, जो चीन में बहती है। कहां बहती है भाई? चीन में। यांगटीसी क्यांग ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यस या नो? अच्छा, इसकी बताओ उत्तरी अमेरिका बताओ देगा जल्दी से, कौन है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी? मिसिसिपी मिसौरी। कौन सी भाई? मिसिसिपी मिसौरी। कौन सी महाद्वीप की? मिसिसिपी मिसौरी। अरे यस या नो? और इस महाद्वीप की? अमेजन। इस महाद्वीप की? नील नदी। इस महाद्वीप की? यूरोप की? बताओ देखे। वोल्गा। अरे कौन सी नदी है? वोल्गा। अब देखो हम जानते हैं एक देश है रूस। कौन सा देश है? रूस, जो आधा तो एशिया में आधा यूरोप में है। तो जो रूस यूरोप में है उसमें एक नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी? तो रूस की सबसे बड़ी नदी भी। अच्छा, कौन से जो रूस यूरोप में वहां है, तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी भी वोल्गा नदी। कौन सी नदी भाई? वोल्गा। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी यांगटीसी क्यांग हो गई। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मरे डार्लिंग। कौन सी? मरे डार्लिंग। ये नदियां होगी साहब विश्व स्तर पे। अच्छा, भारत में बात करें तो गंगा। कौन सी नदी है भाई अपनी सबसे बड़ी? गंगा नदी है। कितनी है? गंगा, ठीक है कि नहीं भाई? डरने के बाद तो ये नदियां हो गई। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ग्रीनलैंड देश की राजधानी? हाँ भाई, ग्रीनलैंड की कौन सी है भाई? रूप। अच्छा, यही चलो देखो ये कौन सा महाद्वीप था रे? उत्तरी अमेरिका। इस उत्तरी अमेरिका के यहाँ एक द्वीप है। द्वीप समझ गए क्या? क्या होता है भाई? द्वीप।
तो देखो, पानी का, भूमि का वह टुकड़ा जो छोटा हो और चारों तरफ क्या हो, वो टापू। भूमि का वह टुकड़ा जो बड़ा और चारों तरफ पानी हो, वो द्वीप। क्या कहते हैं उसको? भूमि का वह टुकड़ा जिसके तीन और पानी हो, प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? अच्छा, वह जल जिसको तीन और भूमि ने घेर रखा हो, कोई जल है, ये जल है मान लो यहाँ, और तीन और इधर भूमि, इधर भूमि, इधर भूमि, ये क्या कहलाती है? खाड़ी। क्या कहलाती है? खाड़ी कहलाती है। कई बात है ना, खाड़ी प्रदेश। खाड़ी प्रदेश मतलब ऐसी जगह जिसके तीन और क्या हो भाई, पानी। पानी जो है ना, पानी, पानी के तीन और क्या हो, जमीन हो, वो खाड़ी प्रदेश हो। और भूमि के तीन और पानी हो तो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि भारत के नीचे क्या है भाई, प्रायद्वीप है। यस या नो? तो गिलियन द्वीप कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के जस्ट ऊपर यहाँ। यस या नो? तो इस पे किस देश का कब्जा है? ये इंपोर्टेंट, डेनमार्क। किस देश का भाई? डेनमार्क का कब्जा है भाई किस पे? अब जो डेनमार्क किसका है? यूरोप का एक देश है। किसका देश है? यूरोप का एक देश है डेनमार्क। उसका कब्जा किस पे है? विश्व के सबसे बड़ी द्वीप पर, जिसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड द्वीप है। क्लियर है? आ जाओ साहब, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताओ। कल परसों पढ़ाया था मैंने, अरे पढ़ाया था, क्या आ गया क्वेश्चन? 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन, 9 दिसंबर को अंतिम बैठक। बताओ। 24 जनवरी, 26 नहीं, 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी को तो ग्रहण ही कर लिया। अरे यस या नो? अच्छा, संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? ग्रहण हुआ प्रभाव में 26 जनवरी 1900। अंतिम बैठक, हाँ भाई, जब लागू हुआ उससे 2 दिन पहले बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1900 पहली बैठक। अच्छा, अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी राजेंद्र प्रसाद। ये सब बातें किसकी हैं? संविधान सभा। पहले अपन ने डिस्कस किया भाई। यस या नो? यहां तक समझ में आया सब लोगों को? ये पीडीएफ, अरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितनी बातें अपन ने की है सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में अति महत्वपूर्ण है, आपको पता होने चाहिए भैया। ठीक है भाई।